देखिए अब यहाँ एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद पुलिस कितने की चाल से जा रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा कर रही है। ठीक है, 4 घंटे बाद चोर पकड़ में भी आ जाता है। तो चोर की आपको चाल बतानी है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी हमने ये देखा था कि चोर जिस डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस दूसरी डायरेक्शन में भाग रही है। तो जब अगर एक ही डायरेक्शन में भागते तो चाल घट जाती है। चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है ना, दूरी एज इट इज रहती है। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि दूरी कितनी है। तो दूरी मैंने आपको ये बताई थी कि जब चोर जितने की चाल से भागता है और जितने घंटे आगे निकल जाता है वही दूरी होती है। जितने की चाल से भागा और जितने घंटे आगे निकल गए वही दूरी होती है, क्योंकि चाल गुणा समय ही क्या बन जाती है? दूरी। कितने की चाल से भाग रहा है चोर? x की चाल से। कितने घंटे आगे निकल गया? 4 घंटे। ये इसकी क्या हो गई? दूरी। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें कितने घंटे लगे पकड़ने में? 4 घंटे। अब यहाँ पर पुलिस की चाल कितनी है? 40। चोर की चाल x। ये जम गया आपका विधि। क्लियर हो गई बात? ये देखो दोनों की चाल माइनस हुई, ये टोटल दूरी हुई और ये समय हुआ। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको सॉल्व करेंगे, ये इस तरफ आएगा तो 4 का गुणा 40 में, तो 4 चौके 16 160 माइनस 4 में x का तो 4x बराबर ये भी कितना हो गया? 4x। 4x उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 160 बराबर 4x प्लस 4x कितना हो गया? 8x बराबर कितना हुआ? 160। 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 1 0। x बराबर कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखिए कैसे होगा। ये सेकंड मेथड। आप ये देखें जरा कि पुलिस जो है या चोर, देखिए पहले चोर कितने की चाल से भाग रहा? x की चाल से। कितने घंटे बाद पकड़ाया टोटल? 4 घंटे तो आगे निकल गया और पुलिस को 4 घंटे पकड़ने में लग गए। टोटल कितने घंटे हुए? 8 घंटे। ये हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें तो पुलिस कितने की चाल से आ रही? 40 की चाल से। और कितने घंटे में पकड़ा गया चोर? 4 में। बस काट दीजिए आप। इसके बाद देखिए 8 पंजे 40, 5 चौके। देखो इधर ये वाला क्वेश्चन है। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। 6 घंटे बाद पुलिस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है और 4 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया जाता है और चोर की चाल आपको ज्ञात करना है। तो फिर वही बात आएगी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल अगर हम बात करें तो पुलिस की कितनी है? 90। अब चूंकि चोर भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है और पुलिस भी इसी डायरेक्शन में भाग रही है, जब एक ही दिशा में अगर 2 लोग भागते हैं तो चाल घट जाती है। तो चाल घटेगी तो 90। अब 90 माइनस x किसकी हो गई? चोर की। अब चोर की हमने माइनस x इसलिए ली है क्योंकि चोर की चाल हमेशा कम होती है और पुलिस की चाल तेज होती है। अगर पुलिस धीमे भागने लग जाए और चोर तेजी से भागते रहे, कभी जिंदगी में पकड़ाएगा चोर? है कभी नहीं पकड़ा सकता। चोर तो वैसे ही तेज भाग रहा है, इसलिए पुलिस को तेज भागना होगा। ठीक। इसके बाद चोर ने जितने की चाल से जितनी देर आगे भागा है, कितनी देर आगे भाग चुका है? 6 घंटे। ये दूरी हो गई। इसी दूरी को तय किया है पुलिस ने कितने घंटे में? 4 घंटे। बस इसके बाद आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। ये हो जाएगा 9 चौके 36 360 4 एकम 4x बराबर 6x। ठीक। ये 4 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 360 बराबर 6x और ये माइनस का तो इस तरफ आके प्लस का ये हो जाएगा कितना? टोटल 10x। ये हो गया आपका 10x और बराबर कितना हुआ? 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल। x बराबर कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। यदि इसी चाल को वो मीटर प्रति सेकंड में कहे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 5/18। तो 5 दूनी 10 हो जाएगी वो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा सेकंड मेथड क्या कहना चाहती है इसकी। अगर हम बात करें चोर के विषय में तो चोर कितने की चाल से? x की चाल से। कितने घंटे आगे निकल चुका है? तो 6 घंटे ये और 4 घंटे ये, टोटल कितने घंटे लग गए? 10 घंटे आगे भागा है चोर, उसके बाद रुका है। लेकिन पुलिस आ रही है कितने की चाल से? 90 की चाल से। कितने घंटे पकड़ लिया? 4 घंटे। बस काटना 1 0 से 1 0 9 चौके 36। ये रहा। ठीक है आपका आंसर। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि इस कार ने 240 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर ली? 6 घंटे में। तो यहाँ से अगर हम लिखे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पीड हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस हमें देख रखी कितनी? 240 किलोमीटर की। ठीक। और साथ में समय कितना दिया है? 6 घंटे। 6 से काटेंगे तो 6 चौके 40, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई टोटल?
40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्या ये लाइन समझ में आई? पहले की स्पीड है ये कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहले की स्पीड। अब सेकंड के विषय में बात कर रहा है कि 1.5 गुना दूरी होना चाहिए। 1.5 गुना का मतलब है कि ये 240 जो दिखाई दे रहा है इसी का 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब होता है, यहाँ समझ लीजिए, 1.5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर जो निकल करके आएगा वो 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2। कैसे? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 यहाँ से भी बनेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हटाएंगे, पॉइंट नीचे लगाएंगे तो 5 तिया और 5 दूनी, क्या दोनों ही तरीके से 3/2 है? तो 1.5 गुना को सीधा 3/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर आया अब 1.5 गुना, ठीक है ना, ये दूरी का 1.5 गुना। इसे तय किया जाता उसी समय में, बोले तो कौन से समय में? 6 घंटे में। तो ये क्या आ गई आपकी सेकेंड स्पीड। आ गई बात समझ में? दूरी बराबर वो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसके बाद इसे हम काटेंगे तो 2 से कटा ये 12 बार 120 हो गया, और 6 से कटेगा ये 2 बार, है ना, तो ये 20 हो गया। 20 दिया कितना हुआ? 60। तो अब नेक्स्ट जो स्पीड आई है वो कितनी हो गई? 60 हो गई। पहले कितनी थी? अब कितनी हो गई? कितने की वृद्धि करना है? 20 की वृद्धि। तो यही पूछा गया था कि वृद्धि कितनी की जाए, तो 20 की वृद्धि, यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए इधर, एक विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है ना, यहाँ पर देखिए जरा, ये इसका होम है और ये इसका स्कूल है, ठीक है ना। घर से जब ये स्कूल जाता है तब इसकी चाल कितनी रहती है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटते टाइम कितनी हो जाती है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ऐसे में दोनों जगह पर कुल समय कितना लगाता है? तो कुल समय लगाता है 5 घंटे का, यही बोलना चाह रहा है। तो दूरी तो एक ही है इनकी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो एक ही है ना। घर से स्कूल जाए चाहे स्कूल से घर आ जाए, वापस उतना ही रास्ता तय करेगा। इसका जो बेसिक फंडा बोलता है वो ये है कि आप अगर देखेंगे तो समय बराबर क्या जानते हो आप? दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। क्या इतना जानते हो आप लोग? ठीक है। पहली बार में देखें तो कितनी दूरी तय करी आपको पता है क्या? नहीं पता, तो मैंने इसको दूरी लिख दिया, ठीक है ना। और पहली बार में अगर आपको चाल भी नहीं मालूम रहती तो x मान लीजिए। फर्स्ट टाइम में बेसिक समझिए पहले, है ना। तो ये कितने की चाल से जा रहा है? x से, ठीक है। फिर वही दूरी, और लौटते टाइम की अभी आपको अगर मान लो चाल नहीं मालूम है तो उसको y मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत? और दोनों में आने जाने में इसलिए प्लस लगा है, ठीक है ना। दोनों आने जाने का मतलब है कि जब विपरीत दिशाओं में चलता व्यक्ति तो जुड़ जाती है ये, ठीक। और कुल कितना समय लगा? तो ये टाइम आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? टाइम। ये समझ में आया? अब इससे देखिए जरा, एक आपका फॉर्मूला जनरेट होने वाला है। यहाँ से अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या आएगा? x × y। दूरी ऊपर है तो कॉमन निकाल दो दूरी को, ऐसा। ये y इस तरफ ट्रांसफर होगा और x इस तरफ ट्रांसफर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? y + x इक्वल टू क्या हुआ? t। अब जब इसको आप बनाओगे तो x y उस तरफ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दूरी बराबर, ये t के साइड में आ गया x y, इंटू में आ गया t है आपका, ये है ना, x y उठकर ऊपर गया है, ठीक। और ये y + x नीचे जाएगा तो इसको x + y भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है वो ये बोलता है कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय। आया समझ में? ये फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता। आप कहते ये कैसे आया? ये ऐसे आया, ठीक है ना। ये इसका बेसिक बोलता है। अब आप इतना कुछ ना करते हुए आप सिर्फ इस पर जमाइए। किस पर जमाना है? सिर्फ इस पर। और इस पर जब आप जमाते हैं तो दूरी आपको फाइंड करना है। दूरी को मैंने d से डिनोट किया है। चालों का गुणनफल, अब चाल आपको पता चलेगी कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी है? 2, ठीक है। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का क्या करना है? योग करना है। तो 3 + 2, और कुल समय कितना लगा है? 5 घंटे। तो t की वैल्यू 5 आ गई। क्या इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत? और इसके बाद देखिए 3 और 2 कितना हुआ? 5 से ये 5 कैंसिल, 3 दूनी, तो दूरी कितनी आ गई? 6। और किस में आई है? किलोमीटर में। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया क्या? इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये जो दिया गया है, विद्यार्थी घर से स्कूल कितने की चाल से जा रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि स्पीड के विषय में बात कर रहे हैं हम।
किसके वैसे हम बात कर रहे हैं? स्पीड। पहले उसकी चाल कितनी है? 3। अच्छा, बाद में उसकी चाल कितनी हो गई? 2। अगर जब हम स्पीड को पलट दे तो क्या बन जाता है? टाइम का रेशियो बनता है। तो टाइम का रेशियो अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 2:3 हो गया क्या? हो गया ना इतना। अब अगर हम बात करें तो टाइम देखिए जरा, टोटल अपने को कितना लग रहा है? 5 घंटे ये अपना टाइम है, 2 घंटे ये और 3 घंटे ये, कुल कितना समय लगा? 5 घंटे। किसको लगा? हमको। ये लग रहा है 5 घंटे अपने को, और वो खुद भी बता रहे कितना घंटे लग रहा है? 5 घंटे। अपन कह रहे 5 घंटे, वो भी कह रहे 5 घंटे। 1 बराबर 1 के। 1 बराबर कितने के हुआ? 1 के। 1 का गुणा यहाँ करोगे तो 2 ही हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 ही हो जाएगा। और आप जानते हो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये होता है चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो 3 दूनी 6, ये आ गया आपका आंसर। देखिए जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी घर से स्कूल कितने की चाल से जा रहा है? 25 की चाल से। लौटते टाइम कितने की चाल से आ रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऐसे में उसे कुल कितना समय लग रहा है? 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो घर से स्कूल की क्या बताना है? दूरी बतानी है, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट करें तो स्पीड के विषय में लिखेंगे हम पहले। स्पीड कितनी कितनी है? 25 और 4 की स्पीड हो गई, ठीक है। देन टाइम अगर हम बनाएंगे तो कितना कितना हो जाएगा? ये देखिए जरा, 4 और 25 का हो जाएगा क्या? क्लियर है। अब जरा यहाँ पर देखिए अपने को कितना टाइम लगा? 25 और 4 29। और किस में लगेगा? घंटे में। किस में लगा? घंटे में। तो हम कह रहे कितने घंटे लगे? 29 घंटे। जबकि वो कितना बता रहे हैं? 5 घंटे 48 मिनट। तो 29 घंटे बराबर किसका हुआ? 5 घंटे 48 मिनट के। अब ये टूटने में दिक्कत देगा, इसलिए इस घंटे को, जैसा यहाँ घंटा ये है लेकिन ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए इसको लिखेंगे हम 5 घंटे प्लस 48/60, और ये बदल जाएगा घंटे में। आया कि नहीं आया समझ? घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। अगर ना आए याद तो ऐसा याद रखा करो कि 30 मिनट बराबर कितने घंटे। तो आप क्या करते हो? 30/60 लगा के घंटे बोल देते हो। ऐसे यहाँ पर 48 मिनट लिखे, इसको घंटे बदलने के लिए कितने का भाग? 60 का भाग। अब काटिए जरा, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। ये कितना हो गया? 5 घंटे प्लस 4/5 घंटे। अब 5 का इधर गुणा होगा, पजम 25 और 4 29। कितना हो गया? 29/5 घंटे। और इधर भी कितना चल रहा है? 29 घंटे। 29 से 29 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आया? 1/5 घंटे। क्या ये लाइनें समझ में आई? कितना आया? 1/5 घंटे। 1/5 यहाँ लगा दो, 1/5 यहाँ लगा दो, रियल टाइम आ जाएगा। इससे क्या आता है? रियल टाइम। ये जो गुणा करेंगे ना अब हम यहाँ पर, इससे क्या पता चलता है? रियल टाइम। अब जरा ध्यान से देखिए इसी को आगे। तो स्पीड कितनी कितनी लिखी थी? 25 और 4। टाइम कितना लिखा था? 4:25। लेकिन 1 बराबर कितना आया? 1/5। 1/5 यहाँ लगा दीजिए और 1/5 यहाँ लगा दीजिए। क्लियर है। और इतना लगाने के बाद देखिए कट गया पजम 25। और टाइम इंटू डिस्टेंस, वो टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। यहाँ से गुणा करोगे तो 5 चौके 20, आ गया 20। अच्छा, अगर आपने सही किया है तो जो दूरी यहाँ से आ रही वही दूरी यहाँ से भी आना चाहिए। तो यहाँ से भी गुणा करके देख लो। ये इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। 25 गुणा ये कितना है? 4/5 पजम 25, 5 चौके 20। दोनों जगह से दूरी सेम आ जाए, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है? एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, ठीक है। ये घर से कहाँ जा रहा है? ऑफिस। यहाँ तक जा रहा है। अगर वह पहले कितने की चाल से जाए? देखिए जरा, एक ही तरफ जा रहा है। ध्यान से देखना, एक ही तरफ जा रहा है। घर से ऑफिस ही जाएगा, दोनों बार। ऐसा नहीं है कि एक बार घर से ऑफिस गया और पुनः ऑफिस से घर आया, ऐसा नहीं कर रहा है। घर से ऑफिस गया फर्स्ट टाइम, तो कितने की चाल से जा रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाता है? लेट कितना? 10 मिनट। लेकिन सेकंड टाइम में वो क्या करता है कि उन्होंने सोचा कि अब दूसरे दिन जल्दी निकलूंगा मैं, और जल्दी नहीं निकला। इस बार चाल बढ़ा दी उसने। कितनी कर ली? 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। इस बार तो अर्ली पहुंच गया 5 मिनट पहले। ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, यहाँ पर 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। क्या इतनी लाइनें समझ में आई क्या? ये तो क्वेश्चन नहीं कहा है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं। अब जरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले तो ये पता कर लो कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं।
सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में चाल क्या होती है? घटती है ना चाल, तो चाल तो घटेंगी, ये निश्चित हो गया। लेकिन समय के साथ जो गड़बड़ी हुई है कि एक बार 10 मिनट और एक बार 5 मिनट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि समय के साथ क्या परिवर्तन हो सकता है। ये एल मतलब है लेट और ई मतलब अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। जब एक बार लेट और एक बार जल्दी पहुंचे तो ऐड होगा। क्या हो जाएगा? ऐड। समय क्या हो जाएगा? ऐड। जब एक बार अर्ली पहुंचे एक बार लेट हो जाए तो भी ऐड होगा। लेकिन यदि सेम टाइम पर पहुंचे कि एक बार गया तो भी लेट हो गया, दूसरी बार गया तो भी लेट हो गया, तब माइनस होगा। समय के विषय में बात चल रही है, ठीक है ना। इसके बाद यदि मान लो दोनों बार कैसा पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, तो भी क्या होगा? माइनस होगा। क्या इतनी लाइनें समझ में आ गई? अब यहाँ पर देख लो जरा, कैसा पहुंच रहा है, लेट या फिर लेट ही लेट पहुंच रहा, अर्ली पहुंच रहा है या लेट अर्ली पहुंच रहा है? लेट और अर्ली है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होना है? समय जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा ना। बस इसके बाद देखिए जरा, अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग लेंगे या अंतर लेंगे? अंतर लेंगे इस बार, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में चाल घटेंगी, सेम डायरेक्शन में चाल घटेंगी। और अगर मान लो विपरीत डायरेक्शन होती तो यहाँ पर प्लस हो जाता, ठीक। और इनटू में क्या रहेगा? टाइम। आ गया समझ में? यही फॉर्मूला अब भी हमने लिखा था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही चीज से बने हुए। अब यहाँ पर रखें, दूरी तो ज्ञात करना है। चाल क्या क्या है? 30 और 40। चालों का गुणनफल हो गया और चालों का अंतर रखना है तो बड़ा आगे रखिए और छोटा पीछे रख दीजिए। चालों का अंतर हो गया गुणा समय। समय कितना लग रहा है? अर्ली और लेट दोनों है, दोनों जुड़ जाएंगे। 10 और 5 15। लेकिन ये किस में है? मिनट में। और ये किस में चल रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको घंटे में बदलना होगा, इसलिए इसको हटा करके और नीचे क्या लगाएंगे? 60। और ये किस में बदल गया? घंटे में, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। बस अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसको लिखेंगे हम 30 गुणा 40। गुणा मत करना गलती से भी, ठीक है ना, सब कुछ कटेगा। 40 में से 30 गया तो 10 और यहाँ पर 15 बटा कितना होगा? 60। अब काटो, 30 दूनी 60 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दूनी 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। आप अगर ऐसे नहीं काट रहे तो देखो और ऐसे काट लो। ये लिखा है 30 गुणा 40 और बटे में कितना आया? 10 और गुणा में कितना है? 15 बटा 60। यही लिखा हुआ है। अब देखो जरा, 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 10 चौके 40। 10 चौके 40 से ये 40 गया, कितना बच गया? 30। तो दूरी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर। क्या कहा गया है? एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है कितने की चाल से? 10 की चाल से। आप अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो अब आप सीधा लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, और साइड में क्या रहेगा? टाइम। बस अब यहाँ पर देखना है कि डायरेक्शन तो फाइंड करनी है। चालों का गुणनफल, चाल पहली बार में कितनी है? 10। दूसरी बार में चाल कितनी है? 12, ठीक है। चालों का अंतर लिखना है तो बड़ी चाल पहले और छोटी चाल बाद में। अब इसके बाद समय के विषय में बात करें तो एक बार क्या हुआ है? 18 मिनट लेट और दूसरी बार भी क्या हो रहा है? 8 मिनट लेट। तो दोनों ही बार लेट हो गया है। और जब भी दोनों बार लेट हो जाए तो समय घट जाएगा। कितना बचेगा? 10 मिनट लेट ही बचा कुल मिला के। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10। लेकिन ये किस में है? मिनट में है। और आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? घंटे में। और घंटे में बदलने के लिए इसमें कितने का भाग? 60 का भाग। तो ये मिनट हटेगा और कितने का भाग लग जाएगा? 60 का भाग लग जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ है? इसके बाद आप देखिए जरा कितना बचेगा? 12 गुणा मतलब 10 गुणा 12 और बटे में कितना है? 12 में से 10 गया 2 गुणा 10 बटा 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 6 से 2 बार और 2 से 2 कैंसिल। कितना बचा? ओनली 10। तो आपका डी बराबर कितना आ गया? 10 किलोमीटर। यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन को पहले मैं एक हाफ पार्ट से कराता हूँ, फिर इसका सेकंड पार्ट अपन प्रूव करेंगे, ठीक है ना। और कहोगे तो विधि भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, ठीक है ना। यदि वह अपनी चाल को कितना बढ़ा दे? 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 40 मिनट कम समय लेता है। इस क्वेश्चन को यहीं तक पढ़िए बस आप, ठीक है ना। आगे अभी मत जाइए। इसके बाद आगे कब जाना है मैं बताऊंगा, तब आप आगे जाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लगाएंगे फॉर्मूला तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा क्या लगाइए, टाइम। यहाँ से दूरी आ सकती है आपकी, ध्यान से देखना। ठीक, अब यहाँ पर आपको दूरी दी है क्या, नहीं दी, और चाल दी है क्या, नहीं दी। चाल तो हमें ज्ञात ही करने है क्या, नहीं, अच्छा दूरी ज्ञात करनी है, फंस गया क्वेश्चन। इसमें अगर दूरी दे देते ना ये लोग तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अच्छा, अब तो इसमें 2 बार लगेगा, देखिए अब जब बेसिक कहता है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा टाइम। अब ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 बार हुआ, तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा क्या हुआ, टाइम। अब यहाँ से देखिए जरा दोनों में क्या बराबर है, दूरियां बराबर है, क्योंकि दूरियां आपको पता ही नहीं। तो जब दूरियां बराबर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, तो क्या बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए। राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे तो इसकी पहले चाल कितनी रही, x। अच्छा, इसके बाद ये दूसरी चाल कैसे पता चलेगी, तो देखिए यदि वह अपनी चाल को बढ़ा दे तो पहले की चाल पता है क्या आपको, तो पहले की x मान ली, तो दूसरी बार उसकी चाल कितनी हो गई, 3 बढ़ा दी, तो अब कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी क्या, इतना समझ में आया। और चालों का अंतर लिखना है तो x + 3 - x लिखेंगे, हो गया इतना। और समय कितना लिया था इसने, 40 मिनट, कितना लिया है, 40 मिनट। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ है, अब इसका राइट हैंड, मतलब इसका राइट हैंड साइड है, अब इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे बराबर। अब इसके लिए देखिए जरा चाल, x तो x है, पहली वाली आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन सेकेंड वाली में क्या कहा है, 2 कम कर दिया जाए, मतलब कितना लिख दें, x - 2, और नीचे क्या हो जाएगा, x - 2 - x, और टाइम यहाँ भी कितना लिया, 40 मिनट का। क्या इतने में कोई समस्या आई, ये जम गया, 2 बार जम रहा है ये क्वेश्चन, सिंगल नहीं है, डबल में। अब देखिए जरा x से x कैंसिल, और इधर x से x कैंसिल। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, अगर माइनस आ भी जाए तो उसको पॉजिटिव लेना है, और आप अगर कहो तो मैं इसमें मोड लगा देता हूँ, मोड हमेशा किसी भी माइनस को प्लस कर देता है। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो इसलिए आपको प्लस में ही लेना है, माइनस नहीं लेंगे आप नीचे, अगर माइनस बच भी जाए तो भी। ठीक, यहाँ पर देखिए जरा कितना हुआ, अच्छा x से x कैंसिल हो गया यहाँ, और ये 40 मिनट से 40 मिनट कैंसिल हो गया, सब कुछ तो कट चुका है, बचा क्या है यहाँ पर देखिए, x + 3/3 बराबर, इधर क्या बच रहा है, x - 2/2, यही बचा। तो गुणा करें, 2 इस तरफ और 3 इस तरफ जाएगा, 2 का गुणा इधर डायरेक्ट करिए, 2 में x का तो 2x, 2 का 3 में 2 तिया 6, 3 का x में 3x - 3 का 2 में 3 दूनी 6, इतना समझ में आ गया। x वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो x वाले को उस तरफ ले जाइए और संख्या को इस तरफ ले आइए, ये 6 पहले से, एक -6 इस तरफ आके प्लस का 6, और बराबर यहाँ पर कितना हुआ, 3x, और ये उस तरफ जाके -2x। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 6 और 6 12, बराबर 3x में से 2x गए, 1x, x बराबर कितना आ गया, 12। किसी एक पोजीशन पर रख दीजिए, ये वाली पर रख दीजिए या फिर ये वाली पर रख दीजिए, कहाँ रखना चाहोगे, इस वाली पर ही रख दें या फिर यहाँ रख दो, बात एक ही है। इस वाली पोजीशन को पूरा उठाया तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए दूरी बराबर चाल कितनी, x + 3 अपॉन में कितना लिखा है, 3 ओनली, कट चुका है, 3 ही बचेगा। और समय कितना है, 40 मिनट है, तो बट्टे में 60 लगा दूं घंटे में बदलने के लिए, यह है समझ, ये बट्टे में 60 क्यों लगा दिया, घंटे में बदलने के लिए। बस चाल कितनी आई, 12, यहाँ रख दो, जो क्या 12 गुणा 12 और 3 15, और बट्टे में कितना है 3, गुणा 40/60, काट दीजिए जरा, 15 चौके 60 और 4 तिया 12, कैंसिल हो गया, कितना बचा 40, यही है दूरी, 40 किलोमीटर, ये आंसर है।